हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर वोकैब सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं रूट वर्ड्स में इसके पहले हमने कुछ क्लासेस कंप्लीट की है। नेक्स्ट क्लास में आज हम बात करते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने जो आ रहा है वह है ई या फिर ई एक्स। जब भी किसी वर्ड में ई या ई एक्स आपको दिखे तो इसका अर्थ होता है आउट। आउट का मतलब होता है कहीं ना कहीं बाहर वाली बात हो रही है। जब भी किसी वर्ड में आपको ई या ई एक्स दिखाई दे तो उसका अर्थ होता है आउट। उससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स देखते हैं जिनका अर्थ कहीं ना कहीं उस ई एक्स या ई से मिलता जुलता रहेगा, आउट से मिलता जुलता रहेगा। समझते हैं इसी सीरीज के अंतर्गत पहला वर्ड हमारे सामने जो आ रहा है वह है एक्सहेल। एक्सहेल मतलब क्या होता है? तो ये जो ई एक्स है, ये HALE हेल जो होता है यह रिप्रेजेंट करता है ब्रीथ को, श्वास लेने को, और जो एक्स होता है इसका अर्थ होता है आउट। तो जो एक्सहेल होता है, एक्सहेल मतलब श्वास को बाहर की तरफ निकालना। एक्सहेल मीन्स सांस को छोड़ना। कैसे बना? तो यह बना है दो शब्दों से। पहला शब्द क्या है? एक्स, दूसरा क्या है? हेल। एक्स मतलब क्या हो गया? बाहर, और हेल मतलब श्वास। तो जब श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सहेल। इसी से मिलता जुलता दूसरा शब्द जो हो सकता है वह होता है इनहेल। इन मतलब क्या होता है? अंदर, हेल मतलब श्वास। तो श्वास को जब अंदर की तरफ हम लेते हैं तो उसके लिए वर्ड होता है इनहेल, और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्सहेल। समझ में है? दूसरे नंबर पर होता है एक्सट्रैक्ट। एक्स मतलब जैसे हमने पढ़ा है कि एक्स मतलब क्या होता है? आउट, और ट्रैक्ट का मतलब होता है टू पुल। ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? टू पुल या फिर खींचना। तो एक्सट्रैक्ट जो होगा इसका अर्थ होगा टू रिमूव समथिंग, किसी चीज को निकालना, फ्रॉम समथिंग, किसी चीज से किसी चीज को बाहर निकालना, वो क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे सामने है वह है एक्सटॉल। अब एक्सटॉल क्या होता है? तो एक्स का अर्थ हमने पहले ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है? कि एक्स का अर्थ होता है आउट या बाहर, और टॉल का मतलब क्या होता है? रेज। पूरा मिलकर के क्या बनेगा? टू प्रेज समबडी और समथिंग, किसी चीज की तारीफ बहुत ज्यादा करना, किसी व्यक्ति की तारीफ बहुत ज्यादा करना, तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सटॉल कहेंगे। ये इसका अर्थ क्या होगा? प्रशंसा करना, एक्सटॉल का अर्थ। इसी तरीके से एक्ज्यूम मतलब क्या होगा? जो ह्यूमस वर्ड होता है ना, ह्यूमस वर्ड का मतलब होता है ग्राउंड। ह्यूमस का अर्थ क्या होता है? ग्राउंड। और एक्स का मतलब क्या होता है? आउट। तो जब कोई चीज हम ग्राउंड से बाहर निकालेंगे, कैसे? एक्स मतलब क्या हो गया? बाहर, और नेक्स्ट वर्ड क्या है इससे रिलेटेड? ह्यूम। तो ह्यूम मतलब क्या होता है? ह्यूमस से मिलकर के बना होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? ग्राउंड। तो जब किसी चीज को हम ग्राउंड से बाहर निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं एक्ज्यूम। ठीक है। और इसका अर्थ क्या होता है? खोद कर निकालना। मतलब ग्राउंड से किसी चीज को बाहर निकालना क्या कहलाता है? एक्ज्यूम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सक्लूड। अब ये एक्सक्लूड में भी क्या दिया हुआ है फ्रेंड्स? एक्स दिया हुआ है। एक्स का अर्थ क्या होता है? आउट। और क्या दिया हुआ है? क्लूड। जो क्लूड का मतलब होता है टू शट। क्लूड का अर्थ क्या होता है? टू शट। ओवरऑल क्या होगा? नॉट इंक्लूड समथिंग, किसी चीज को शामिल नहीं करना, क्या कहलाएगा? एक्सक्लूड कहलाएगा। या फिर हम कह सकते हैं कि अलग कर देना। अब इसी से मिलता जुलता वर्ड है और क्या है? इंक्लूड। इंक्लूड को का अर्थ क्या होगा? शामिल करना। और एक्सक्लूड क्या होगा? किसी चीज को बाहर कर देना। ठीक है। तो एक्सक्लूड मतलब क्या होगा? अलग कर देना। इंक्लूड का अर्थ क्या होगा? शामिल कर देना। ठीक है। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट समझते हैं इसी तरीके से ईगो। ईगो का अर्थ क्या होता है? सेल्फ। जब भी कहीं पर ईगो शब्द दिखे आपको तो ईगो का अर्थ होता है सेल्फ से रिलेटेड। सेल्फ से रिलेटेड। ठीक है। अब जैसे पहला वर्ड हमारे सामने क्या होता है? ईगो। ईगो मतलब क्या होता है? सेल्फ। तो सेल्फ की जो फीलिंग है जिसको अहम भावना कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अहम भावना। अहम भावना क्या होती है? जिसमें यह रियलाइज करना कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं हूँ, मेरा, मुझसे रिलेटेड जो भावना होती है। व्यक्ति जो पूरे वर्ल्ड को छोड़ करके वो खुद पर जब सेंटर्ड हो जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें ईगो शब्द हो जाता है कि भाई अहंकारी हो गया, मतलब वो अपने अस्तित्व को लेकर के बहुत ज्यादा
ठीक है। तो इस तरीके का जो शब्द होगा वो क्या कहलाएगा, अहम भावना। और अहम भावना मतलब ईगो, इसको हम अहंकार भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, अहंकार कहते हैं। नेक्स्ट है ईगोसेंट्रिक। अब देखिए सेंटर का मतलब क्या होगा, सेंटर का मतलब केंद्र में मानना, ठीक है। और ईगो का मतलब क्या होगा, सेल्फ, ठीक है। तो कोई व्यक्ति हर चीज में अगर स्वयं को आगे रखने लग जाए, स्वयं को ही सेंटर माने, तो उसे हम क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक। और ईगोसेंट्रिक का अर्थ क्या होगा, अहम केंद्रित होगा। क्या होगा, अहम केंद्रित, जो खुद पर ही फोकस करे। इसको अगर और अच्छे तरीके से उसका डेफिनेशन समझना चाहे तो क्या हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति जो थिंक्स ओनली अबाउट यूर सेल्फ मीन्स वन सेल्फ। यहां पर यूर सेल्फ मीन्स क्या होगा, वन सेल्फ। ऐसा व्यक्ति जो खुद के बारे में ही सोचे, एंड नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल नीड और वांट, और दूसरे लोगों के बारे में न सोचे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सोच, मतलब क्या उन्हें जरूरत है और क्या उनको चाहिए। इस चीज को छोड़ करके अगर व्यक्ति स्वयं के बारे में ही सोच रहा है, स्वयं को ही सेंटर में रख रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक कहेंगे। क्या कहेंगे, ईगोसेंट्रिक। कैसे बना, ईगो मतलब सेल्फ, सेंटर मतलब केंद्र। जब खुद को व्यक्ति केंद्र में मानेगा, खुद को ही सब कुछ समझेगा, तो वो क्या कहलाएगा, ईगोसेंट्रिक कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट शब्द समझते हैं, इगोइज्म। ये जो ISM जब भी आता है ना, तो ये ISM रिप्रेजेंट करता है नाउन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, और नाउन को। नाउन क्या हो सकती है यहाँ पर, ये जो ISM जब आता है तो ये एक फीलिंग है। और किसको फीलिंग, कौन सी फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक फीलिंग, एक भावना को रिप्रेजेंट करता है। तो इगोइज्म मतलब किसको कहेंगे, तो इज्म मतलब क्या हो गया, एक फीलिंग हो गया नाउन, और ईगो मतलब सेल्फ। तो जब सेल्फ वाली फीलिंग की बात अगर हम करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, इगोइज्म कहेंगे। क्या कहेंगे, इगोइज्म। इसे हम क्या कहते हैं, स्वार्थ वाली भावना, ये खुदगर्जी वाली जो भावना होती है उसे हम क्या कहते हैं, इगोइज्म कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इगोइज्म कहते हैं। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं, इगोटिस्ट। इगोटिस्ट में भी क्या है, ये जो IST जो आता है ना, ये उसी तरीके नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है। ये पर्सन के लिए रिप्रेजेंट किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए। जो ISM जो है ना, ये एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। ISM किसको रिप्रेजेंट करता है, एक फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है। जबकि ये IST टिस्ट वाला जो होता है ना, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन को। तो इगोटिस्ट किसको कहेंगे, इगोटिस्ट हम कहेंगे एक पर्सन को कहेंगे। कौन से पर्सन को कहेंगे, हु कंसीडर्स देमसेल्व्स टू बी बेटर। जो अपने आप को क्या समझता है, अपने आप को बेटर समझता है। और क्या समझता है, मोर इंपॉर्टेंट। और क्या समझता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझता है देन अदर पीपल। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे लोगों की अपेक्षा खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने लग जाएगा, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट कहेंगे। कैसे में बनाइए, तो ईगो मतलब सेल्फ, टिस्ट मतलब पर्सन। तो ऐसा पर्सन जो खुद को ही सब कुछ मान रहा हो, ऐसे पर्सन को हम क्या कहेंगे, ईगोटिस्ट कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं हम, ईपो या ईपी। तो ईपो या ईपी का मतलब क्या होता है, जब भी कहीं पर ईपो या ईपी आपको दिखे तो इसका अर्थ होता है ऑन मीन्स पर, अपॉन मीन्स ऊपर, आउटसाइड मतलब से बाहर। तो ये ईपो या ईपी जो वर्ड्स होते हैं, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जब भी किसी सेंटेंस में, किसी वर्ड में अगर ये आपको दिख जाए ना, तो इसका अर्थ क्या होता है, ऑन, अपॉन या फिर आउटसाइड होता है। ठीक है। जैसे कि यहां पर एक वर्ड दिया हुआ है एपिथेट। क्या दिया हुआ है, एपिथेट। तो यहां पर ईपी का तो अर्थ आप जानते हैं, क्या अर्थ होता है ईपी का, मतलब ऑन, अपॉन या आउटसाइड। और जो थर्ड वर्ड होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है, टू पुट। टू पुट, पुट मतलब क्या हो गया, रखना, देना। क्या, ईपी, ईपी मतलब बाहर से, विशेषक, एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा उपाधि अगर हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं, उसको अलग से एक नाम दे रहे हैं, अलग से एक पोस्ट दे रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिथेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिथेट। एपिथेट मतलब क्या होगा, विशेषक हो सकता है या उपाधि बोल सकते हैं। विशेषक किसको, जो विशेषता बताने का काम करेगा। एक एपिथेट किसको कहेंगे, एक ऐसा वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू कैरेक्टराइज अ पर्सन और अ थिंग, जो हम किसी पर्सन या किसी चीज को कैरेक्टराइज करने के लिए अगर कोई स्पेशल वर्ड दे दे या कोई स्पेशल फ्रेज दे दे, तो उसे हम क्या कहेंगे, एपिथेट कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिथेट। नेक्स्ट है एपिटोम। एपिटोम क्या होता है, ये जो टॉम होता है ना, टॉम का अर्थ होता है टू कट। टॉम का अर्थ क्या होता है, टू कट। टू कट मीन्स काटना। ठीक है। तो एपी मतलब क्या होता है,
आउटसाइड या ऑन, और एपिटोम मतलब कट हो गया। तो किसी चीज को उसको ये समझ सकते हैं, किसी चीज का अगर हम एग्जाम्पल रिप्रेजेंट कर रहे हैं काट करके या अलग से उसको एग्जाम्पल के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, एपिटोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एपिटोम। इसको हम समझ सकते हैं, अगर डेफिनेशन के रूप में अगर हम समझना चाहे तो क्या समझ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि अ पर्सन, एक पर्सन और अ थिंग या ऐसी चीज दैट इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, जो किसी चीज का परफेक्ट एग्जाम्पल है, उसे हम क्या कहेंगे, एपिटोम कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिटोम कहेंगे। नेक्स्ट है एपिडेमिक। देखिए फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, ये एपी का तो आप जानते ही है क्या, ऑन, अपॉन या आउटसाइड। और ये डैम जो होता है ना, कहीं पर भी डैम आए ना तो डैम रिप्रेजेंट करता है पीपल को, जनता को, पब्लिक को। डैम किसको रिप्रेजेंट करता है, पीपल को, जनता को या फिर पब्लिक को। तो रेपिडली, अब एपिडेमिक क्या होगा, तो एपिडेमिक होगा एक डिसीज है जो क्या करती है, रेपिडली स्प्रीड, एक बहुत तेजी से फैलती है, किसमें, अमंग पीपल, लोगों में। डेम मतलब क्या हो गया, पीपल। तो जो स्प्रीड करती है, जो बहुत तेजी से फैलती है लोगों में, ऐसी डिसीज को क्या कहेंगे, एपिडेमिक। क्या कहेंगे, एपिडेमिक। एपिडेमिक एक पर्टिकुलर रीजन में फैलती है जिसको हम महामारी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एपिग्राम। एपिग्राम में से क्या होगा, ग्राम जो वर्ड होता है ना, ये ग्राम रिप्रेजेंट करता है टू राइट को। किसको रिप्रेजेंट करता है, टू राइट को। तो एपिग्राम का अर्थ होगा टू राइट। ग्राम का मतलब क्या होगा, टू राइट। एपिग्राम का ओवरऑल जो मीनिंग होगा क्या, अ शॉर्ट एंड क्लेवर पोएम, एक छोटी सी पोएम लिखना है ना, और किसी चीज के बारे में कुछ कहावत होना, तो इसे हम क्या कहेंगे, छोटी कविता या जो चुटकुला होता है उसे हम क्या कहेंगे, एपिग्राम कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिग्राम। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राफ। ग्राफ का वर्ड भी, जो ग्राफ वर्ड होता है ना, इसका मीनिंग भी जो होता है वो होता है टू राइट, लिखना या राइटिंग। ठीक है, तो एपिग्राफ का मतलब होता है राइटिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एपिग्राफ का मतलब जो मीनिंग जो आएगा, ऐसे वर्ड्स जो रिटर्न हो, किस पर लिखे हो, ऑन अ स्टेच्यू, मॉन्यूमेंट और बिल्डिंग। जो किसी स्टेच्यू पर, किसी मॉन्यूमेंट पर या किसी बिल्डिंग पर जो लिखे गए वर्ड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, एपिग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे, एपिग्राफ। सर यह एपिग्राफ कैसे बना, तो एपी का मतलब होता है ऑन, एपी का अर्थ क्या होगा, ऑन, और ग्राफ मतलब होता है लिखना। तो किसी चीज पर अगर कोई वर्ड्स लिखे गए हैं तो वो क्या कहेंगे, एपिग्राफ। और किस पर लिखे गए हो, वो स्टेच्यू पर हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स पर हो सकते हैं, बिल्डिंग्स पर होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी में शिलालेख कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, शिलालेख। नेक्स्ट इक्वी। ये इक्वी जब भी वर्ड आपको कहीं पर दिखे ना, तो इक्वी का अर्थ होता है इक्वल, इक्वल या बराबर। इक्वी का अर्थ क्या होता है, इक्वल या बराबर। ठीक है, तो इक्वेबल मतलब क्या होगा, इक्वे मतलब एबल, और एबल, इक्वी मतलब इक्वल, और एबल जो होता है, एबल मतलब क्या, जो योग्य हो, जो योग्य हो। तो इक्वेबल किसको कहेंगे, ऐसा व्यक्ति जो एकदम इक्वल हो। इक्वल मतलब सामंजस्य बना करके चले। सामंजस्य क्या होगा सर, सामंजस्य मतलब सभी परिस्थितियों में समान रहे। कभी मतलब जैसा नहीं होगा कि सक्सेस मिल जाए तो एकदम मतलब ज़्यादा हैप्पी हो जाए, और थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम आ जाए तो वो डिप्रेस्ड हो जाए, ऐसा नहीं। जो व्यक्ति समभाव का होता है, हर परिस्थितियों में समान रहता है, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इक्वेबल। तो इक्वेबल मतलब क्या होगा, जो व्यक्ति काम हो और नॉट इजीली अपसेट हो और नॉट इजीली एनॉयड हो, ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, इक्वेबल। शांत स्वभाव का जो व्यक्ति होता है उसे हम इक्वेबल कहते हैं। नेक्स्ट है इक्वेट। इक्वेट मतलब क्या होगा, एट जो वर्ड होता है ना, एटीई किसी वर्ड में अगर लगाया हुआ जाए तो ये होता है वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, वर्ब को। तो इक्वेट मीन्स होता है किसी चीज को बनाना। कैसे बनाना, समान बना। इक्वल से क्या होगा, इक्वल मतलब समान। तो किसी चीज को अगर समान बना दे या समानुपातिक बना दे, उसे हम क्या कहेंगे, इक्वेट कर देना। क्या कहलाएगा, इक्वेट। तो इक्वेट का मतलब क्या होगा, टू मेक और कंसीडर इक्वल, जिसे हम समानुपातिक बनाना कहेंगे, इक्वेट का अर्थ। नेक्स्ट वर्ड जो हमारे पास आता है वह आता है इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट दो शब्दों से मिलकर के बना है। इक्वी का मतलब होता है समान, इक्वल, और डिस्टेंस मतलब दूरी। जो समान दूरी का जो हो, है ना, तो ऐसे व्यक्ति, ऐसी चीज को हम क्या कहेंगे, इक्विडिस्टेंस। मतलब जो दो अथवा अधिक स्थानों से समान दूरी पर जो चीज रहेगी उसको हम क्या कहेंगे, इक्विडिस्टेंट कहेंगे। नेक्स्ट है इक्विलेटरल।
अब ये जो लेटरल होता है ना, ये साइड को रिप्रेजेंट करता है। लेटर किसको रिप्रेजेंट करता है? साइड को। एल मतलब एडजेक्टिव को रिप्रेजेंट करेगा, विशेषता बताने वाला। तो जो इक्विलेटरल जो रहेगा, ठीक है, इक्विलेटरल किसको कहेंगे? ये हम मैथ्स में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि ऐसा आकृति या ऐसे शेप जिसकी सभी जो आर्म्स हो, सभी भुजाएं जो हो वो इक्वल हो, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलेटरल कहेंगे। ठीक है, जिसकी ऑल साइड्स क्या हो? इक्वल हो। ठीक है, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, लिब्रा जो वर्ड होता है ना, लिब्रा का अर्थ होता है बैलेंस। लिब्रा का अर्थ क्या होता है? बैलेंस। और ये IAM जो होता है ना, ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो इक्विलिब्रियल क्या होगा? जो संतुलन की जो अवस्था होती है उसे हम क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियल। संतुलन मतलब जो सभी इक्वल हो, ठीक है, बैलेंस्ड हो, तो इक्विलिब्रियल इसको लिए वर्ड होगा। नेक्स्ट हम समझते हैं इर। इर का अर्थ जो होता है टू वंडर या टू स्ट्रे। सर ये वंडर और स्ट्रे क्या होगा? वंडर और स्ट्रे का मतलब होता है कहीं ना कहीं भटक जाना। वंडर या स्ट्रे का मतलब क्या होगा? भटक जाना। आपका जो भी रास्ता है, आपका जो भी मार्ग है, उससे भटक जाना, तो उसके लिए वंडर या स्ट्रे होता है। अब एर जो होता है, एर का मतलब ही होता है टू स्ट्रे, भटकना, गलती करना। अब गलती करने का मतलब क्या होगा? गलती करने का अर्थ है कि आपने जो आपको जो असाइन किया गया था जो पर्टिकुलर वर्क, आप उस वर्क से थोड़े से डाइवर्ट हो गए। आपको बोला गया था कि राइट की स्पेलिंग WRITE होती हुई है और आपने उसको WRETE जब जैसे ही लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रॉपर उसका जो साइड है, जो प्रॉपर उसका मेजरमेंट है या प्रॉपर जो स्पेलिंग है, उससे आप भटक गए। तो उससे जब आप भटके तो उसको क्या कहेंगे? गलती करना। तो यहां पर भी जो एर का मतलब होगा टू मेक अ मिस्टेक या फिर गलती करना। नेक्स्ट है एरेटिक। का मतलब क्या होता है? एर मतलब होता है टू स्ट्रे, एटिक मतलब क्या होता है? एडजेक्टिव। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एडजेक्टिव। किसी की क्वालिटी बताने के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ एरेटिक वर्ड का किसके लिए यूज करेंगे? किसी की क्वालिटी बताने के लिए। ठीक है, तो जो व्यक्ति नॉट रेगुलर हो, अनप्रिडिक्टेबल हो, अनियमित हो, उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? एरेटिक कहेंगे। क्या यूज करेंगे? एरेटिक। नेक्स्ट है एरेटम। एरेटम का मतलब क्या होगा? अशुद्धि। एरेटम का अर्थ क्या होगा? वो उसी से मिल रहा है। कैसे? एर मतलब टू स्ट्रे। अब अशुद्धि का मतलब क्या होगा? कि जो प्रॉपर मेजरमेंट जो इंग्रेडिएंट होना थे वो नहीं होकर के अगर इम्बैलेंस स्थिति में है, तो ऐसी स्थिति में हम उसे भी क्या कहेंगे? उसे हम अशुद्धि कहते हैं। तो ये एरेटम इसी से मिल रहा है। एर मतलब टू वंडर और स्ट्रेस है, तो एरेटम का मतलब क्या होगा? अशुद्धि। ठीक है, नेक्स्ट है एरर। एरर का अर्थ भी वही होगा, टू स्ट्रे और मिस्टेक। ठीक है, एरोनिमस। एरोनिमस मतलब वही होगा, टू स्ट्रे। और न्यूज जो होता है एडजेक्टिव को वो बताता है, रिप्रेजेंट करता है, किसी क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो एरोनियस जो होगा वो गलत जो होता है उसको एरोनियस कहते हैं। नेक्स्ट है यू। ये जो EU जब भी किसी वर्ड में आपको दिखे तो EU का मतलब होता है गुड, अच्छा, ठीक है, वेल। तो यहां पर देखिए यूफोनिया। अब ये यू जो हो गया, यू का अर्थ हमने क्या बोला? कि गुड। और जो फोन वर्ड होता है ना, फोन रिप्रेजेंट करता है साउंड को। फोन किसको रिप्रेजेंट करता है? साउंड को रिप्रेजेंट करता है, आवाज को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर यूफोनिया जो रहेगा वो क्या कहेगा? भैया जब सुरीली आवाज होगी, अच्छी आवाज होगी, प्लेजेंट साउंड होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूफोनिया कहेंगे। कैसे बना? बहुत सरल है। यू मतलब हो गया अच्छा, फोन मतलब हो गया आवाज। ठीक है, तो यूफोनिया क्या होगा? गुड। सर तो हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, ठीक है, हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, तो क्या वहाँ पर भी फ़ोन का मतलब साउंड होता है? हाँ, वहाँ पर भी फ़ोन का साउंड होता है। तो सर मोबाइल फ़ोन क्यों कहते हैं? मोबाइल का अर्थ होता है जो मूवेबल हो। मोबाइल का अर्थ क्या होता है? जो मूवेबल हो। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाए, और फ़ोन मतलब जहां आवाज़ आ जाए। तो ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जो चलते फिरते जिसमें आवाज़ आ जाए वो क्या कहलाएगा? मोबाइल फ़ोन कहलाएगा। सर कुछ लोग तो सेल फोन भी बोलते हैं, तो क्या सेल फोन भी इसी से मिलता जुलता होता है? जी हाँ, सेल मतलब होता है बैटरी। सेल मतलब क्या होता है? बैटरी। और ऐसे फ़ोन मतलब जिसमें आवाज़ आए। तो सेल फोन मतलब ऐसी बैटरी वाला एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें आप कहीं पर भी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, तो उसे हम सेलफोन कहने लग जाते हैं। टेलीफोन, हाँ, टेलीफोन भी उसी से मिलकर के बना हुआ है। टेली का अर्थ क्या हो गया? दूर। टेली का अर्थ क्या होता है? दूर। और फोन मतलब आवाज़। तो जिसमें दूर से आवाज़ आ जाएगा वो क्या कहलाएगा?
टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन जिसमें चलते फिरते आवाज़ आ जाएगी वो मोबाइल फ़ोन कहलाएगा, सेल फोन जिसमें बैटरी चलेगी वो क्या कहलाएगा, सेल फोन कहलाएगा। तो ये फ़ोन उसी से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है यूजेनिक्स। जेन का मतलब होता है जनरेशन, जेन का मतलब क्या होता है, जनरेशन। और आईसीएस जो होता है ना वो क्या कहलाता है, स्टडी को रिप्रेजेंट कहीं ना कहीं करता है। तो यूजेनिक्स क्या होगा, द स्टडी करना किसकी, मेथड्स की, जिसमें टू इम्प्रूव ह्यूमन रेसेस, जिसमें ह्यूमन रेसेस मनुष्य प्रजाति को बेहतर बनाने की जो स्टडी की जाती है ना उसे हम यूजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स क्या होगा, यू मतलब गुड, जेनिक्स मतलब क्या होगा, जनरेशन। जनरेशन को अच्छा बनाने की जो स्टडी की जाती है उसे यूजेनिक्स कहते हैं, हिंदी में उसको सुजननिकी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है यूलॉजी। यूलॉजी ये लॉजी वर्ड होता है ना, ये लॉजी वर्ड भी स्पीक को बताता है, किसको बोलता है, स्पीक को, बोलने को, स्पीच को, भाषा को। ठीक है, तो यूलॉजी मतलब क्या होगा, लॉजी मतलब हो गया स्पीच, ठीक है, भाषण, और यू मतलब अच्छा। तो जब किसी व्यक्ति के बारे में आप अच्छा बोलने लगेंगे ना तो उसे हम क्या कहते हैं, यूलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूलॉजी। तो यूलॉजी का मतलब क्या होगा, गुड स्पीच। किसी व्यक्ति के बारे में जब अच्छा बोलने लग गए, प्रशंसा करने लग गए तो उसे हम क्या कहेंगे, यूलॉजी कहेंगे। क्या कहेंगे, यूलॉजी। नेक्स्ट है यू पेट्रीड। यू मतलब अच्छे, पेट्रीड मतलब पेट्री जो वर्ड होता है वो कहीं ना कहीं पिता को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यू पेट्रीड मतलब जो होगा, अगर कोई बच्चा अच्छे पेरेंट्स से या अमीर पेरेंट्स से है तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, यू पेट्रीड कहेंगे। क्या कहेंगे, यू पेट्रीड। यू मतलब अच्छे और पेट्रीड मतलब माता पिता, पेरेंट्स। तो जो अच्छे पेरेंट्स से होगा उसे यू पेट्रीड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है यूकेलिप्टस। जो कैलिप्टस वर्ड होता है ना, इसके कैलिप्टस का अर्थ होता है कवर। ठीक है, और यूकेलिप्टस किसका कहेंगे, जो एक अच्छे कवर से, स्ट्रॉन्ग कवर से लपेटे हुए हो, ऐसे पौधे को हम यूकेलिप्टस कहेंगे। क्या कहेंगे, यूकेलिप्टस कहेंगे। नेक्स्ट है फेब या फेम जो होता है ना, इसका अर्थ भी होता है स्पीक। फेब या फेम का अर्थ क्या होता है, स्पीक। जैसे आपने सुना होगा फेबल, फेबल मतलब क्या होगा, टू स्पीक। अब ये फेबल किसको कहेंगे, तो जो बोली हुई कहानियां होती है ना उनको हम क्या कहेंगे, फेबल कहते हैं। क्या कहते हैं, फेबल, कहानियां। ठीक है, फेबल्ड, फेबल्ड का मतलब भी वही होगा जो प्रसिद्ध हो, कही हुई कहानियां, तो फेबल्ड उसको हम कहेंगे। ठीक है, फेमस जो हो, ठीक है, जिसके बारे में अक्सर बात की जाती हो उसे हम फेबल्ड कहेंगे। नेक्स्ट है फेब्यूलस। फेबुलस मतलब क्या होता है, स्पीक। और ओयूएस मतलब एडजेक्टिव होता है जो किसी की क्वालिटी बताने का काम करता है। ठीक है, तो जो अच्छा हो उसे हम क्या कहेंगे, फेब्युलस कहेंगे। शानदार जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसके बारे में शानदार बोला जा रहा है, शानदार कहा जा रहा हो, या किसी चीज़ के बारे में हम अपने शानदार बोलना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ को हम फेब्युलस कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फेम। फेम जो अर्थ होता है, फेम का अर्थ होता है टू स्पीक। ठीक है, तो द स्टेटस ऑफ बीइंग नोन एंड टॉक्ड अबाउट बाय मेनी पीपल। अगर ऐसा व्यक्ति जिसकी तारीफ बहुत सारे लोगों के द्वारा हो रही हो, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग बातें कर रहे हो, तो ऐसे व्यक्ति को फेम कहेंगे। उसकी प्रसिद्धि का लिए वर्ड यूज होता है। ठीक है, फेमस भी वहीं से होगा। फेमस मतलब वही टू स्पीक, बोलना किसी कि भाई कोई व्यक्ति अगर बहुत ज़्यादा लोगों के द्वारा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, फेमस कहते हैं। तो ये फेम जो या फेब जो वर्ड आता है वो कहीं ना कहीं स्पीक या बोलने को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है फर्व। FERV, फर्व मतलब होता है टू बॉइल, उबलना। ठीक है, टू बबल और टू बर्न, जलना। ठीक है, तो ये जो फर होता है मतलब बॉइल, उबलना, बर्न, जलना, या फिर कहीं ना कहीं गुस्से को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, जब फर्वेंट, फर्वेंट मतलब क्या होगा, बॉइल। और ये एंट होता है ना, ये एडजेक्टिव होता है। सर ये एडजेक्टिव नाउन और ये बार बार क्यों बता रहे हो, इसका क्या अर्थ होता है? भैया ये एडजेक्टिव जो होता है ना, ये नाउन या प्रोनाउन किसी भी व्यक्ति को क्वालिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आएगा। नाउन मतलब सिर्फ ये नाम होगा। ठीक है, नाम किसका हो सकता है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, अवस्था, दोष, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर जो वर्ड आ रहा है फर्वेंट, फर्वेंट का मतलब होगा कि ऐसा व्यक्ति जो बॉइल हो रहा है, बॉइल हो रहा है इन द सेंस मतलब जो कोई बात आप बता रहे हो और उसको सुनने के लिए बड़ा ही उत्सुक हो रहा है, बड़ा ही क्यूरियस है, तो उसे हम क्या कहेंगे, फेबल, उसको हम क्या कहेंगे, फर्वेंट कहेंगे। नेक्स्ट है फर्वर। ठीक है, फर्म मतलब
टू बॉईल, वही बात हो रही जिसके अंदर से जो जोश, मतलब एकदम बॉईल, उबाल खा रहा हो, ठीक है, जो जोश से भरा हुआ हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, फरवर। जोश ये नाउन है, ये नाउन हो गया, मतलब क्या होगा, ये नाउन मतलब का अर्थ हुआ यहाँ पर कि हम किसी क्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी की विशेषता नहीं बता रहे हैं, वे व्यक्ति खुद है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ, इफरवेसेंट, इफ का मतलब होता है आउट, है ना, तो एक्साइटेड हो, ऐसा व्यक्ति जो बहुत एक्साइटेड हो, इंथुसियास्टिक हो, उत्साह से भरा हुआ हो, फुल ऑफ एनर्जी से भरा हुआ हो, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे, इफरवेसेंट कहेंगे। फ्रॉड का अर्थ क्या होता है, फ्रॉड मतलब होगा एन एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी, किसी व्यक्ति को धोखा देने की जो स्थिति होती है, और ऑर्डर टू मेक मनी, पैसे बनाने के लिए या पैसे कमाने के लिए जो व्यक्ति किसी को चीट करता है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्रॉड कहेंगे। फ्रैक्टिसाइड, तो ये जो फ्रेटी होगा ना, ये फ्रेटी जो होता है ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है, और जो CID साइड जो होता है ना, साइड का अर्थ होता है किल, तो फ्रेटिसाइड मतलब जो एक्ट ऑफ मर्डरिंग वन सा ब्रदर, किसी ब्रदर को जो किल करने की जो स्थिति होती है वो फ्रेटिसाइड कहलाती है। नेक्स्ट है फेक, फिक या फिग जब वर्ड आता है तो इसका अर्थ होता है टू डू और टू मेक, कोई काम करना या कुछ भी मेक बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फेसाइल, फेसाइल वर्ड यहाँ पर आ रहा है, आइल मतलब एडजेक्टिव, जो एकदम सरल हो, जिसको हम सरल बना दे या सरल हो, तो ये क्या कहलाएगा, फेसाइल कहेगा। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई मतलब, फोर्टिफाई मतलब क्या होगा, जब भी फाइव वर्ब आ जाता, फाइव जो इसमें आ जाता है तो वो वर्ब का काम करता है, वहाँ एक्शन को ही बनाने की बात होता है। और फोर्ट का मतलब क्या होगा, मजबूत, तो फोर्टिफाई मतलब क्या होगा, किसी चीज को मजबूत बनाना, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्ट्रेस, रेस जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, नाउन का, तो ऐसा जो आसपास से स्ट्रांग हो या जो स्ट्रांग हो अपने आप में, उसे हम क्या कहते हैं, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस क्यों कहा उसको, क्योंकि ये एक बिल्डिंग या केसल है जो क्या है, स्ट्रांग है, ठीक है, या जिसको स्ट्रांग बनाया हुआ है। कैसे बनाया हुआ है, आसपास से स्ट्रांग बनाया हुआ है, ये जो इसको इस तरीके से बनाया गया है कि कोई इंटर नहीं कर पाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, फोर्ट्रेस कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है फिगमेंट। फिगमेंट का अर्थ क्या होगा, यहां पर बात हो रही है फिग मतलब बनाया हुआ, मेंट, तो फिगमेंट का मतलब क्या होगा, यहां पर फिगमेंट का अर्थ है जो मन गढ़ंत हो, मन से बनाया हुआ हो, इसे हम क्या कहेंगे, फिगमेंट कहेंगे, ठीक है। फिक्सियस का अर्थ क्या होगा, फिक्सियस का अर्थ भी वही होगा, ठीक है। फिक का मतलब होता है टू डू और टू मेक, बनाया हुआ, ठीक है, जो ऐसे ही कल्पना से मनगढ़ंत बनाया हुआ है, काल्पनिक हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, फिक्सियस कहेंगे। नेक्स्ट है फीड, ये जो FID होता है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फीड वर्ड बहुत बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फीड का अर्थ क्या होता है, फेथ, विश्वास की बात होती है, ठीक है, जिससे फिड्यूसियरी, तो एरी जो आता है जिसमें भी वो नाउन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिड्यूसियरी किसको कहेंगे, एक ऐसी सिचुएशन वेयर जहाँ पर अ पर्सन और कंपनी कंट्रोल्स, जहाँ पर कोई पर्सन या कोई कंपनी कंट्रोल करती है किसको, मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर, ठीक है, जहाँ पर एक ऐसा सिस्टम, जिस सिस्टम के अंतर्गत कोई पर्सन या कोई सिस्टम जो होता है एक ऐसे सिस्टम को लागू करते हैं या जो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है, कंट्रोल करते हैं किसको, मनी और प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू अदर्स, दूसरे लोगों की जो प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रबंधन को हम क्या कहते हैं, फिड्यूसियरी कहते हैं, ठीक है। इनफिडल मतलब क्या होगा, देखो इन का मतलब होता है विदाउट, इन का मतलब क्या होता है, विदाउट। फीड का मतलब क्या होता है, फीड का मतलब जिसको फेथ नहीं हो, ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जिसको किसी में फेथ नहीं हो, जिसको किसी गॉड में फेथ नहीं हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नास्तिक, ठीक है। सर वहां पर तो हमने अथिस्ट देखा है, वहां पर क्या देखा है, अथिस्ट। अथिस्ट क्या होता है, अ मतलब भी वही होता है, नॉस्ट, नॉट, ठीक है। और थिस्ट, ये थियो जो होता है वो गॉड को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, गॉड को। तो ऐसा व्यक्ति जो गॉड में भी बिलीव नहीं करता है उसको अथिस्ट कहते हैं। इनफिडल वे कैसे कहेंगे, जो नास्तिक हो, जो किसी में विश्वास नहीं कर रहा है, जो किसी में बिलीफ नहीं कर रहा है, तो इनफिडल भी उसी के लिए। कैसे बना, फीड का मतलब होता है आस्था, इन मतलब विदाउट, जो विदाउट आस्था का हो उसको क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे। इनफिडिलिटी क्या हो गई, ठीक है, इनफिडिलिटी मतलब वही होगा, इन मतलब जिसमें विदाउट, फीड मतलब क्या होगा, फीलिंग्स को वो बोले सकते हैं, फेथ को बोल सकते हैं, आस्था को, और ईटी मतलब ये नाउन को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे फीलिंग जिसमें फेथ नहीं हो उसे हम क्या कहेंगे, इनफिडिलिटी, जिसमें धार्मिक भावना का अभाव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने आता है वो फिडल। फिडल मतलब क्या होगा, ये डिसऑनेस्ट वे ऑफ गेटिंग मनी,
जब पैसे कमाने का कोई डिसऑनेस्ट वे अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके लिए क्या वर्ड होता है, इनफिडिलिटी होता है, ठीक है, या फिडल वर्ड होता है। फिडल वर्ड मतलब क्या होता है, जालसाजी जिसको कहते हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ ट्रैप बना रहे हैं, कोई किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो वो फिडल कहलाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फिडिज्म। फिडिज्म मतलब क्या होगा, ये ऐसी बिलीफ, मान्यता या फेथ रेदर देन रीजन, जिसका कोई रीजन नहीं हो, आस्थावादी, आस्थावादी, ठीक है, तो इसे फिडिज्म कहेंगे। नेक्स्ट है फिन। फिन, FIN, फिन जो होता है ना, ये कहीं ना कहीं एंड को रिप्रेजेंट करता है, फिनिश को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो फिनाल जो आपने वर्ड सुना है ना, ग्रैंड फिनाले, ठीक है, तो फिनाले मतलब क्या होगा, द लास्ट पार्ट। एंड फिन जब भी वर्ड कहीं पर भी आता है FIN तो वो लास्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो फिनेल मतलब क्या होगा, लास्ट पार्ट ऑफ द शो और पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट है फिनांस। तो एंस मतलब क्या होता है, नाउन सफिक्स से लगा हुआ है, ठीक है। जो फिनांस किसको बोलेंगे, मनी यूज्ड टू रन अ बिजनेस और एन एक्टिविटी और अ प्रोजेक्ट। फिनांस किसको बोलते हैं, जो पूंजी वाली होता है, जो पैसे जो होते हैं उसको फिनांस से रिलेटेड होता है, ठीक है। फाइनेंस जो होता है, फिनांस तो वो कहीं ना कहीं पैसों से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट है फिनियल। तो फिनियल मतलब क्या होगा, अ डेकोरेटिव पार्ट ऑफ द टॉप ऑफ अ रूफ और अ वॉल। जो किसी भी रूफ या वॉल का जो टॉप पार्ट होता है, जो डेकोरेटिव होता है, कलश जिसको हम बोलते हैं फिनियल, उसके लिए कलश या स्तूपिका होता है। यह कैसे इससे रिलेटेड है, तो भैया मान लो कि कोई मतलब टेम्पल बना हुआ है, तो टेम्पल का जो लास्ट पार्ट है ना, सबसे ऊपर का लास्ट पार्ट, तो उसी से मिलकर के बना है ये फिनियल। नेक्स्ट है फिनिश। फिनिश तो आप जानते हैं, लास्ट, समाप्त वाले विप्रेशन से। इनफाइनाइट। फाइन जो होता है ना, फाइन मतलब लास्ट, और इन मतलब जिसका नहीं हो। इनफाइनाइट मतलब जिसका लास्ट नहीं हो, और जिसका लास्ट नहीं होता है उसको हम क्या कहते हैं, असीमित कहते हैं, अनंत कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लेक्स, ठीक है। फ्लेक्स या फ्लेक्ट। जो फ्लेक्स और फ्लेक्ट का मतलब होता है बेंड, बेंड या झुकना, ठीक है। फ्लेक्स किसको बोलते हैं, फ्लेक्स मतलब होगा टू बेंड और मूव, स्ट्रेच समथिंग, किसी चीज को बेंड झुकाना है ना, ठीक है, किसी चीज को मूव करना, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेक्स। फ्लेक्सिबल वर्ड आपने सुना होगा, देखो फ्लेक्स यहाँ पर देखो, एबल मतलब ये जो ईबल जो होता है ना, ये ईबल को रिप्रेजेंट करता है योग्य को। किसको रिप्रेजेंट करता है, योग्य को। तो फ्लेक्सिबल मतलब जो बेंड योग्य हो, बेंड योग्य हो मतलब जिसको आप मूव कर सके हो, जिसको आप घुमा सके हो, जिसको आप मोड़ सके हो, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहेंगे, फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब लचीला हो गया, ठीक है, जिसको कहीं से भी आप मोड़ ले, ठीक है। तो फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सी मतलब क्या होगा, जिसको बेंड, एबल मतलब योग्य, जो बेंड करने के योग्य हो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबल कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्शन। फ्लेक्शन क्या होता है, फ्लेक्शन एक नाउन है, ये जो प्रोसेस का नाम है किसका, जो मोड़ने की, एक्ट ऑफ बेंडिंग समथिंग, किसी चीज को मोड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसे फ्लेक्शन कहते हैं। फ्लेक्सर मतलब क्या होगा, फ्लेक्सर किसके लिए होता है, अ मसल, एक मसल के लिए, दैट अलाउज यू टू बेंड पार्ट ऑफ योर बॉडी, एक ऐसी मसल जो हमारे बॉडी पार्ट्स को बेंड करने में हमारी हेल्प करती है, उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्सर कहेंगे। इनफ्लेक्सिबल, ये इन मतलब नॉट, फ्लेक्सिबल मतलब जो नहीं हो, इनफ्लेक्सिबल मतलब जो कठोर हो, कठोर हो मतलब जो फ्लेक्स नहीं हो, जो बेंड नहीं हो, जो झुके नहीं, ठीक है, जो मूव नहीं हो, तो इनफ्लेक्सिबल उसके लिए हम वर्ड यूज कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फ्रे, फ्रेक और फ्रेग। ये जो फ्रे, फ्रेक और फ्रेक किसी भी वर्ड में अगर आपको दिख जाए तो इसका अर्थ होता है टू ब्रेक या तोड़ना। क्या अर्थ होता है इसका, ब्रेक या तोड़ना। तो फ्रेगमेंट क्या होगा, फ्रेगमेंट मतलब होगा एक छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ब्रोकन ऑफ, सेपरेटेड फ्रॉम समथिंग, जो किसी चीज से सेपरेट होकर के आया है उसको क्या कहेंगे, फ्रेगमेंट कहेंगे। फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन मतलब अपोजिट। ये फ्रैक्शन कहाँ पर होता है, देखिए फ्रैक्शन मतलब होता है, आपने ऐसा देखा होगा 2/5, 3/6, ठीक है, तो ये फ्रेगमेंट मतलब क्या होगा, 5 का सेकेंड पार्ट, तो ये भी कहीं ना कहीं उसको ही रिप्रेजेंट करता है, टुकड़े को ही। तो फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न, ये मैथ्स में हमारे एक टॉपिक होता है। नेक्स्ट है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर मतलब क्या होगा, अ ब्रेक इन अ बोन और अदर हार्ड मटेरियल, किसी भी हार्ड मटेरियल को टूट जाना जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, फ्रैक्चर कहलाता है। अगर बोन का भी टूट गया है तो बोन का भी टूटना क्या कहलाता है, बोन का भी टूटना क्या कहलाता है, फ्रैक्चर ही कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेजाइल। ये जो आइल होता है ना, ये उसी को रिप्रेजेंट करता है जो एबल हो, जो योग्य हो। फ्रेजाइल मतलब जो टूटने योग्य हो, जो नाजुक हो, उसको हम क्या कहेंगे, फ्रेजाइल कहेंगे। फ्रेलिटी, फ्रेलिटी, ईटीवी जो नाउन को होता है, तो ये क्या करता है, ये क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, ये फीलिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो फ्रेलिटी होगी क्या, वो एक ऐसी स्टेट है, ठीक है, जिसमें वीकनेस और पुअर रहती है, और कमजोर और क्षण भंगुरता वाली जो अवस्था होती है उसको फ्रेलिटी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फोर, FORE, फोर।
फोर जो वर्ड होता है वो रिप्रेजेंट करता है बिफोर को। किसको रिप्रेजेंट करता है? बिफोर। बिफोर मीन्स क्या होता है? पहले। फोर हेड, बिफोर आगे का या पहले का जो हमारा सिर होता है उसे फोर हेड कहते हैं। माथा या ललाट, कपाल जिसको बोला जाता है, ठीक है। फोर गो, गो मीन्स जाना, ठीक है। फोर मतलब बिफोर, तो यहां पर बिफोर का एक वर्ड अगेंस्ट भी हो गया। बिफोर का एक मीनिंग क्या हो जाता है यहाँ पर? अगेंस्ट भी हो जाता है। तो फोर गो मतलब हो गया अगेंस्ट हो जाना। अगेंस्ट मतलब परहेज करना, कि उस चीज से दूरी बना करके रखना, तो परहेज करना। तो परहेज करना, डिसाइड नॉट टू हैव, नॉट टू हैव और टू डू समथिंग, किसी चीज का ना करना भी क्या कहलाता है? फोर गो कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फोर शेडो। फोर शेडो मतलब क्या होगा? टू एक्ट, एक ऐसी एक्ट जिसमें और वार्निंग और अ साइन ऑफ अ नेचुरल इवेंट, किसी भी नेचुरल इवेंट की पहले ही हमको जानकारी मिल जाना, ये क्या कहलाएगा? फोर शेडो कहलाएगा। तो फोर मतलब पहले, शेडो मतलब उसकी परछाई, पहले से उसकी परछाई मिल जाना, मतलब पहले ही कुछ इंडिकेशन मिल जाना, पहले ही कुछ सूचना मिल जाना, पहले ही कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाना, तो उसे हम क्या कहेंगे? फोर शेडो कहते हैं। नेक्स्ट है फोर स्टॉल। फोर स्टॉल मतलब क्या होगा? रोक लगा देना। स्टॉल मतलब ये स्टॉप से रिलेटेड कहीं ना कहीं वर्ड है, पहले ही रोक लगा देना, तो इसके लिए क्या होता है? फॉर स्टॉल। इसको भी अर्थ हम समझ सकते हैं कि टू प्रिवेंट समथिंग, किसी चीज़ को प्रिवेंट कर देना, फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज़ को होने से ही बंद कर देना किसी, तो इसी में फॉर स्टॉल कहलाएगा। फॉर साइट, साइट मतलब क्या हो गया? व्यू। तो जब किसी व्यक्ति को पहले ही अंदाजा लगने लग जाता है, ये पहले ही वो देख लेता है, समझ लेता है कि अरे हाँ ऐसा हो सकता है, ये संभावना, तो ये जो दूरदर्शिता जिसको बोला जाता है, दूर मतलब दूर का, और दर्शिता मतलब एक दृश्य देखना। जब कोई चीज़ व्यक्ति दूर का देख ले, दूर का देख ले यहाँ पर यह नहीं मतलब है कि आप इंदौर में दिल्ली का देख ले, इसको दूरदर्शिता नहीं बोलते हैं। दूरदर्शिता से तात्पर्य यहाँ पर यह है कि फ्यूचर की जो घटनाएं या फ्यूचर की जो संभावित एक्शंस है उनको आप थोड़ा सा अंदाजा लगा लेते हैं, तो वो दूरदर्शिता कहलाती है, फोरसाइट कहलाती है। एबिलिटी टू प्रेडिक्ट व्हाट इज लाइकली टू हैपन, एक ऐसी योग्यता जिसमें हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं। ये प्री मतलब वही होता है पहले, डिक्ट मतलब बोलना, जिसमें पहले बोल पाते हैं व्हाट इज लाइकली टू हैपन, जो होने वाला है ना। एंड टू यूज दिस इज प्रिपेयर फॉर द फ्यूचर, जिसको फ्यूचर के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वी होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। और भैया ये जो वोकेब सीरीज़ है बड़ी प्यारी सीरीज़ है, आप इसको देखते रहिए नियमित रूप से, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर होंगे। अच्छा, आप अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के सोच रहे हैं या फिर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हमने आपके लिए बहुत ही प्यारा कोर्स डिज़ाइन किया है, ऑल इन वन ग्रामर, ठीक है। इसमें क्या मिलेगा सर? तो इसमें लगभग हमने सारी एग्जाम्स को कवर करा है। मतलब ये ऐसा मास्टर कोर्स डिज़ाइन किया गया है कि आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए ये बड़ा ही हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, ठीक है। जिसमें टॉपिक वाइज आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे ताकि आप उसको इवेल्यूएट कर पाए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कर पाए, ठीक है। प्रैक्टिस सीट्स मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, और बेसिक्स टू एडवांस लेवल का रहेगा, मतलब शून्य से शिखर की यात्रा कहीं ना कहीं तय कराई जाएगी, ठीक है। अगर आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे यहाँ बेस्ट स्पोकन इंग्लिश बैच भी आपके लिए मिल सकती है, ठीक है, जिसमें 0 से हीरो लेवल, शून्य से शिखर की यात्रा तय कराई जाएगी, ठीक है। ड्यूरेशन लगभग 6 मंथ का रहेगा, बेसिक टू एडवांस इंग्लिश रहेगी, रेगुलर आपको होमवर्क मिलेगा, लाइव टेस्ट रहेंगे, टेक्निकल से PDF प्रैक्टिस बहुत सारा मिलेगा, ठीक है। तो सर ये सारी चीज़ें हमको कहाँ मिलेगी? तो भैया इसके लिए आपको एक हम काम कर सकते हैं, एक मास स्टडी ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं। सर ये कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं? तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। कहाँ से? प्ले स्टोर पर जैसे आप सर्च करेंगे मास स्टडी, तो कुछ इस तरीके का लोगो आपको दिखाई देगा, आप इसे डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे कोर्सेज वहाँ पर मिलेंगे। और क्या मिलेगा? आपको लग रहा है कि नहीं सर हमारी स्पोकन इंग्लिश ठीक ठाक है लेकिन हम एक्सपर्ट लेवल पर बनना चाहते हैं, तो हम आपके लिए स्पेशल डिजाइन किया है एक्सपर्ट एडवांस इंग्लिश बैच, जिसका 3 मंथ का ड्यूरेशन रहेगा, डेली लाइव क्लासेस रहेगी, एडवांस लेवल का कन्वर्सेशन आपको कराया जाएगा, डिबेट की प्रैक्टिस कराई जाएगी, इंटरव्यू प्रिपरेशन कराए जाएंगे, सारी क्लासेस के PDF नोट्स दिए जाएंगे, बहुत कुछ है उसमें, ठीक है। सर हमें तो ठीक ठाक है लेकिन हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनको इंग्लिश कराना चाहते हैं, ठीक है, तो उनके लिए भी हमने बच्चों की साइकोलॉजी, बच्चों की मानसिकता की भाई बच्चे किस तरीके से आखिर लैंग्वेज को सीखते हैं, वो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की मानसिकता की हमने को ध्यान में रखते हुए ये कोर्स डिजाइन किया है, ठीक है। किड्स स्पोकन इंग्लिश, तो आप उसे ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। उसमें भी डेली कन्वर्सेशन रहेंगे, पर्सनल अटेंशन दिया जाएगा हर बच्चे पर, लाइव क्लासेस रहेगी, ठीक है। सर हमको इंग्लिश तो आती है लेकिन बोलते बोलते कहीं ना कहीं अटक जाते हैं, मतलब हम बोलते हैं और हमको वर्ड्स नहीं हम याद कर पाते, वर्ड्स नहीं हमको याद आते, तो स्पेशल आपके लिए प्राइम वोकेबुलरी बूस्टर कोर्स हम लेकर के आएंगे, जिसमें लगभग 5000 वर्ड्स हमने कोशिश करी है कवर कराने की। उसमें सारे रूट वर्ड्स रहेंगे, इडियम फ्रेजेस, वन वर्ड्स, बहुत कुछ रहेगा, ठीक है।
पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर सर, हमने क्लासेस ज्वाइन करने की कोशिश की, लेकिन हम वहाँ जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, हमको हंसते हैं, हम टीचर से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते, टीचर से बात नहीं कर पाते, इंटरेक्ट नहीं कर पाते। तो इसके लिए आपके लिए पर्सनल इंग्लिश ट्रेनर हम लेकर के आए हैं, जहाँ पर पर्सनल आपको ट्रेनर रहेंगे, वो पर्सनल लेवल पर आपको गाइड करेंगे, 1-to-1 कन्वर्सेशन रहेगा, 1-to-1 लाइव क्लासेस रहेगी, मतलब आप रहेंगे, आपके ट्रेनर रहेंगे। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश की आपके लिए बुक भी डिज़ाइन की गई है कि आप कोई स्टडी मटेरियल चाहिए तो ये बुक आपके लिए स्पेशल रहेगी। ठीक है, थैंक यू।